वेलकम टू आसान स्टिचिंग। बहुत ही खूबसूरत न्यू नेक डिज़ाइन है। सबसे पहले पेपर पट्टी की जो चौड़ाई है 11 इंच और लेंथ 10 इंच 5 पॉइंट है। सबसे पहले पेपर पट्टी को डबल फोल्ड में रखा है। तिरछा निकालने के लिए सीधी लाइन ड्रॉ की है। ऊपर से जो नेक खोला लिया है 3 इंच 5 पॉइंट पे निशान मार्क किया है और टीप 7 इंच पे निशान मार्क किया है। अगर आप छोटा नेक लाइक करते हैं तो आप 3 इंच पे भी निशान मार्क कर सकते हैं। स्केल को तिरछा रखा है। इन पॉइंट्स को मिलाते हुए वी शेप बनाई है। दूसरा निशान 1 इंच पे मार्क किया है और नीचे से इस तरीके से हाफ इंच पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब स्केल की मदद से इन निशान को मिला देना है। हाफ इंच नीचे से इसलिए रखा है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये भी 1 इंच होगा। स्केल को तिरछा रखते हुए इन निशान को मिला देना है। अब ऊपर से एक दूसरा निशान मार्क किया है जो कि हाफ इंच पे है। अगर आपने ऊपर से नेक 3 इंच 5 पॉइंट रखा है तो ये निशान हाफ इंच पे काफ़ी है। अगर आपने 3 इंच पे निशान मार्क किया है तो यहाँ पर आप 1 इंच भी कर सकते हैं। नीचे से 1 इंच का गैप रखा है और स्ट्रेट लाइन हाफ इंच पे लगाई है। इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अगेंस्ट स्केल को तिरछा रखते हुए निशान मार्क किया है। एक्स्ट्रा पेपर लिया है जिसकी लंबाई 2 इंच और चौड़ाई 1 इंच 5 पॉइंट है। पेपर को डबल फोल्ड में रखते हुए राउंड कट वर्क की बहुत ही खूबसूरत सी शेप दी है। अब जो निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे कटिंग की है। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत शेप में पैटर्न रेडी है। अब पैटर्न को इस तरीके से सेट करते हुए बिल्कुल इसी के साथ निशान मार्क किए हैं। पहले पैटर्न को इस तरीके से रखा है, दूसरे पैटर्न को इस तरीके से सेट करते हुए निशान मार्क किए हैं। अब पूरे नेक पार्ट पर इसी तरीके से निशान मार्क कर लेने हैं। ऊपर से हाफ इंच इसी तरीके से छोड़ा है, इसको मैंने कट कर देना है। ये मुझे ज़्यादा डीप लग रहा था। इस पार्ट को कंप्लीट करते हुए अब जो निशान मार्क किए हैं सेम मैंने निशान के साथ कटिंग की है और पूरे नेक पार्ट को कंप्लीट किया है। बाई वाली साइड से 1 इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा पेपर पट्टी की कटिंग की है। एक्स्ट्रा पेपर पीस लिया है, नेक को ऊपर रखते हुए अच्छे से आयरन किया है। बाई वाली साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। अब जो हाफ इंच छोड़ा था सिलाई को चलाते हुए इस पार्ट को इस तरीके से स्टिच कर लेना है। इस तरीके से ये सिलाई कंप्लीट हुई। अब शर्ट के फ्रंट साइड को ऊपर रखा है और नेक के उल्टी साइड को ऊपर रखा है। शर्ट का सेंटर बनाते हुए और नेक का सेंटर बनाते हुए अच्छे से पिन अप किया है। अब बिल्कुल कटवर्क के साथ 1 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक पार्ट को स्टिच किया है। यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है, बिल्कुल पेपर पट्टी के साथ सिलाई को सिलाना है, पेपर पट्टी के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। इस तरीके से ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। कटिंग को कंप्लीट करते हुए पूरे राउंड पार्ट पर कट के निशान लगाए हैं और कॉर्नर्स वाले पार्ट पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को ट्रिम किया है। इस पॉइंट को कंप्लीट करते हुए अब नेक को उल्टी साइड की तरफ इस तरीके से पलट लेना है और कॉर्नर्स को किसी नुकीली चीज़ की मदद से अच्छे से सेट कर लेना है। नेक को आयरन करते हुए हैंड स्टिच किया है। इस तरीके से एक नेक कंप्लीट हुआ। अब दूसरा नेक बनाने के लिए इस पार्ट को कट करते हुए रिमूव कर देना है। बाई वाली साइड से कटिंग को कंप्लीट करते हुए इसी तरीके से अंदर से जो निशान मार्क किया है सेम मैंने निशान पे कटिंग की है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मार्जिन था इसकी भी कटिंग की है। बाई वाली साइड से मज़ीद 2 से 3 पॉइंट की कटिंग की है। बिल्कुल स्ट्रेट फैब्रिक पट्टी लिया जिसकी चौड़ाई 3 इंच है। अब इस तरीके से तिरछे निशान मार्क किया। अब जो निशान मार्क किए सेम मैंने निशान पे सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। नेक को सीधा करते हुए और जो पेपर पट्टी पे नेक की कटिंग की थी इस तरीके से ऊपर की तरफ सेट करते हुए अच्छे से आयरन किया है। दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है।
फैब्रिक गम को कॉर्नर्स पे लगाते हुए फैब्रिक को ऊपर की तरफ सेट किया है। कॉर्नर वाले पार्ट पर भी फैब्रिक गम को लगाते हुए कॉर्नर को अच्छे से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक पीस लिया, नेक को ऊपर अच्छे से सेट करके रखा है। अब पेपर पट्टी के साथ 1 से 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे नेक पार्ट पर सिलाई को चलाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट किया है। सिलाई को कंप्लीट करते हुए अब अंदर वाली साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग की है कॉर्नर्स पार्ट पर और बाकी पार्ट पर कट के निशान लगाया है। बाई वाली साइड से इस तरीके से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग की है। नेक को सीधी साइड की तरफ सेट करते हुए अच्छे से आयरन किया है। अब जो 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए अच्छे से आयरन किया है और कॉर्नर्स पार्ट को भी अच्छे से सेट करते हुए आयरन किया है। इस तरीके से फैब्रिक को सेट कर लेने से स्टिच करने में काफ़ी आसानी रहती है। आप फैब्रिक पीस को अंदर की तरफ सेट करते हुए और इस तरीके से किनारे की सिलाई को चलाते हुए कॉर्नर्स पार्ट को भी अच्छे से सेट करते हुए स्टिच किया है। कॉर्नर पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए स्टिच किया है। इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी सिलाई को चलाते हुए सिलाई को कंप्लीट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक कितने अच्छे से स्टिच हो गया है। अब नेक को इस तरीके से सेट करके देख लेना है। सेंटर पार्ट बनाते हुए और वी पार्ट को ऊपर की तरफ सेट करके अच्छे से चेक कर लेना है। अब फैब्रिक ग्लू को लगाते हुए अच्छे से पेस्ट कर लेना है। बिल्कुल बारीक वाले छोटे वाले पार्ट्स लिए हैं। आप एक तरफ से स्टिच करते हुए पास के अंदर से नीडल्स को गुजारते हुए दूसरी साइड से स्टिच किया। 2 से 3 टाइम से इस तरीके से स्टिच कर लेना है। एक पास को स्टिच करते हुए नीडल्स को नीचे से गुजारते हुए दूसरे पार्ट तक लेके जाना है और फिर इसी तरीके से दूसरे पार्ट्स को भी स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से पूरे नेक को स्टिच कर लेना है। बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन है। फाइनल लुक ज़रूर वॉच करें। अगर हमें चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।